अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हिलाल नजमी और आप देख रहे हैं दी कैश काउ शो। पिछले एपिसोड्स में आपने देखा कि मुख्तलिफ स्टार्टअप्स हमारे शो में आए, अपने बिजनेस आइडियाज़ को पिच किया और पैनलिस्ट की जानिब से किसी को मिली इन्वेस्टमेंट, किसी को कस्टमर्स, किसी को एडवाइजरी तो किसी को इंक्यूबेशन ऑफर हुई। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कारोबार स्केल हो तो फिर cashcowvc.com पर अभी अप्लाई करें और बन जाए शो का हिस्सा। आज जो शो के अंदर स्टार्टअप्स आ रहे हैं, अब देखना ये है कि क्या वो हमारे पैनलिस्ट को कन्विंस कर पाएंगे, क्या इन्वेस्टमेंट ले पाएंगे, कस्टमर्स ले पाएंगे या सिर्फ फीडबैक। सो लेट्स कंटिन्यू द जर्नी। मेरा नाम वकार है। आई एम दी CEO ऑफ सिक्योरिटेनियम। और सिक्योरिटेनियम के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी फॉर मोर देन 12 years एंड आई रियलाइज दैट देयर इज़ अ बिग गैप इन द साइबर सिक्योरिटी फील्ड एंड विच इज़ इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर। And I did some research, started doing some research, and would like to share some stats. So, according to IBM, 95% of all cyber attacks are caused by human error. So, out of that 95%, 80% are caused by phishing attacks. And I did more and more research. तो उससे पता ही बताएं phishing attack क्या होता है? Exactly. So, phishing attacks is a type of social engineering attack in which attacker sends you a fake email or a malicious email that contains a malicious link or a malicious attachment. And why they are so successful is because you already have antivirus in place. तो वो कुछ हद तक डायरेक्ट वायरसेस को प्लेस नहीं कर पाते। एक ईमेल आता है आपके पास जो आपको लगता है कि वो सही है, Exactly. जबकि वो कोई एक साइबर सिक्योरिटी थ्रेट होता है। एब्सोल्युटली। और उससे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो इतना जो उसका कंटेंट होता है वो इतना कन्विंसिंग होता है, उसके अंदर जो लिंक होता है वो इतना थ्रेटफुल लैंग्वेज के साथ होता है कि जो आपके लेट्स से एंटीवायरस कोई अगर कंप्यूटर में लगा हुआ भी है तो वो आपको वार्निंग भी दे रहा होता है, लेकिन यूजर्स स्टिल क्लिक ऑन इट और स्टिल डाउनलोड दैट अटैचमेंट। दैट इज द प्रॉब्लम। आपका सॉल्यूशन क्या है? वेरी गुड। नाउ दैट यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, सॉल्यूशन इज, प्रॉब्लम को थोड़ा सा हमने टाइम लेके एक्सप्लेन इसलिए किया तो हम ये बता सकें कि जो AI है उससे ऐसे मैकेनिज्म्स हो रहे हैं कि दे आर एबल टू बाईपास द ईमेल गेटवेज। एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि जो सोल्यूशन इन प्लेस एग्जिस्टिंग है वो काम नहीं कर रही है इफेक्टिवली। दूसरा, जो हम रिलाय कर रहे थे कि ठीक है हम पीपल के ऊपर ट्रेन करते हैं, वो भी काम नहीं कर रहा है। तो सोल्यूशन जो समझ आता है वो ये कि लेट AI फाइट AI, यानी कि जो हमने सोल्यूशन बनाया है वो ये है कि हमने AI मॉडल को ट्रेन किया है बेस्ड ऑन थाउजेंड्स ऑफ ईमेल्स, नॉट जस्ट 1 or 2,000, मोर देन 20,000 ईमेल्स। और उसको हमने ट्रेन किया है कि ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करें कि अगर किसी ईमेल में कोई लिंक या ईमेल में अटैचमेंट ना भी, और ऐसे अटैक्स हुए हैं कि जिसमें कोई मलिशियस लिंक नहीं था, कोई अटैचमेंट नहीं थी, देवर टेक्स्ट बेस्ड ईमेल्स के मिसाल के तौर पे XYZ वेंडर का अकाउंट नंबर चेंज हो गया, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इसमें कर दो, और ऐसे अटैक्स हुए हैं। या मुझे फलाना अकाउंट की क्रेडेंशियल्स शेयर कर दो, और ये भी हुआ है। तो दीज आर ऑल नॉट जस्ट जिसे कहते हैं ना अजम्पशंस, ये एक्चुअली अटैक्स हुए हैं। उनकी वजह यही है कि अगर किसी वैलिड ईमेल से ओरिजिनेट हुआ है वो ईमेल, किसी भी वजह से वो कॉम्प्रोमाइज हुआ था, उसने ईमेल गेटवे को बाईपास किया। अब कोई ऐसी सोल्यूशन नहीं है जो कंटेंट एनालिसिस करे, या मैक्सिमम वो ये करते हैं कंटेंट एनालिसिस के नेम पे कि कोई लिंक को एक्सट्रैक्ट करके वेरीफाई करते हैं या कोई अटैचमेंट को, अगर सिर्फ टेक्स्ट पेज तो नहीं कर रहे। तो हमने इस चीज़ को सोल्यूशन निकाला है कि हमने टेक्स्ट बेस्ड एनालिसिस किया है जो कोई और नहीं कर रहा। दैट इज़ वन पार्ट ऑफ आवर सोल्यूशन कि हम डिटेक्शन कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट ये है कि डिटेक्शन काफ़ी नहीं है। हमने फिर उसको मतलब मार्क भी करते थे कि इनबॉक्स में वो ईमेल पे वार्निंग आ जाएगी। डिफरेंट क्राइटेरिया हमने मेंशन किए हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, लेकिन हमें मार्केट से फीडबैक मिला कि दैट इज़ नॉट इनफ, सम यूजर्स माइट स्टिल क्लिक इट। तो हमने सेकंड पार्ट जो है डिटेक्शन के बाद वो है रिमूवल। तो यूजिंग आवर टूल यू कैन ऑल्सो रिमूव दोज ईमेल्स। अगर आप रिमूव करवाना चाह रहे हैं, यू कैन स्टिल गो टू द पोर्टल एंड रिमूव इट या कीप इट। या अगर आपको कोई लगता है कि हमसे गलत या हमारे सिस्टम से गलत मार्किंग हुई है तो वो फीडबैक भी लेने का ऑप्शन रखा है। फॉर क्लैरिटी, ये कितनी बड़ी मार्केट है या कितनी
इसकी आपकी जाहिर है ग्लोबल प्रोडक्ट बना रहे हैं आप, एब्सोल्युटली। कितनी बड़ी मार्केट है या कितना कवर करेंगे आप या कितना लॉस बचा सकेंगे, कुछ ऐसी स्टैट्स हैं आपके पास? तो इस प्रोडक्ट की एट द मोमेंट ग्लोबल मार्केट है, उसकी वजह बताता हूँ। हो सकता है आप में से किसी के जहन में ये सवाल है कि यहाँ पे पाकिस्तान में कोई लड़का इसके ऊपर काम कर रहा है, अगर इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो किसी और ने क्यों नहीं किया है, लेकिन उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से हम कर रहे हैं। तो आप ऑन प्रेम ऑफर कर रहे हैं डेटा, सेंसिटिव डेटा के लिए भी या प्राइवेसी इशू so को we offer both भी करने options. के लिए? कि Okay. one part is it can कि- be cloud based too and there is a pricing difference between both as well or same? प्राइसिंग डिफरेंस होगा। Okay. तो डिपेंड करता है कि अगर क्लाइंट ये बोले कि सर्वर या जो होस्टिंग की कॉस्ट है वो खुद बेयर करना चाहता है तो वो डिफरेंट होगी, और अगर वो बोलता है आप ही लगाएं तो वो फिर कॉस्ट। What is the difference between both? आपने कुछ इसकी प्राइसिंग की हुई है अभी? सो अभी तो हमने वो प्राइसिंग हम एस्टिमेट के हिसाब से देते हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ क्लाइंट्स ऑफ दैट यूजर। Right. अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि इसका जो फाइनेंशियल मॉडल है वो भी हमने मल्टीपल रखे हुए हैं, यानी एक तो हमारा लाइसेंस बेस्ड है पर यूज़र पर एनम के हिसाब से, जो कि ग्लोबल कम्पिटिटिव है, और हम मार्केट यही करते हैं कि हम और वो आपको कितना है, हाउ मच इज इट? दैट इज वी से $30 पर यूज़र पर एनम, दैट इज व्हाट वी ऑफर। मतलब उसमें चूंकि हम नए हैं तो Per नेगोशिएशन user per annum. पर Okay. यूज़र पर एनम उसमें नेगोशिएशन हो सकती है, क्योंकि बिकॉज वी आर न्यू, वी ट्राइंग टू एंटर न्यू मार्केट्स, तो हम दैट इज नेगोशिएबल। दूसरा प्राइसिंग ऑप्शन ये है कि अगर कोई लेट से इंटरप्राइज क्लाइंट है 2000 यूजर्स का, और वो बोले मैं आपको एक दफ़ा में यकमुश्त $60,000 दे दूं, पता नहीं आपकी प्रोडक्ट चले ना चले, तो बोलते ठीक है आपका वैलिड कंसर्न है, हम पे एज यू गो भी ऑफर करते हैं कि जिस ईमेल को आप एग्री करेंगे हाँ ये फिशिंग थी और हमारे सिस्टम को यूज़ कर वो रिमूव होगी, हम उसका आपको चार्ज करेंगे। आपकी टीम के बारे में थोड़ा बताइए, कितनी टीम है, कितने मेंबर, टीम फाउंडर्स कितने हैं, तो टीम कितनी? there is another co-founder apart from me, software architect. He has been developing softwares which have been sold for millions of dollars as well. He's very capable. Are you raising investment? आप So I would be asking 3 CR or 30 million for 25% of equity. मेन कॉस्ट ब्रेकअप क्या होगा? लेट्स से यू गेट दिस अमाउंट। एक तो हम बूटस्ट्रैप्ड हमने जो है वो हमारा इरादा ये था कि हम पाकिस्तान से स्टार्ट करेंगे, होपफुली विल गेट अ गुड रिस्पांस, लेकिन शायद थोड़ी अवेयरनेस की कमी है जो कि हो सकता है टाइम लगे, लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट है ना वो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझती है और उनको समझाया गया है थ्रू रेगुलेशंस। तो ये भी एक फैक्टर है जो हमें लगता है कि हम इंटरनेशनल मार्केट के लिए में ग्रो कर सकते हैं, उसके लिए ग्रोथ के लिए हमें स्केलेबिलिटी के लिए भी फंडिंग चाहिए। क्योंकि 30 मिलियंस के अंदर आपका जो इस वक्त जो आपकी जो सबसे बड़ी जो इस वक्त ज़रूरत है वो आपकी क्या चीज़ है इस वक्त जो जिसमें आपको ये इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और जिससे आप समझते हैं जैसे कि आपने बताया कि आप इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो चुके हैं माशाल्लाह से, आपने अभी यूरोप भी गए हैं आप और वहाँ से आपको रिस्पांस अच्छा मिला, तो मेरे ख्याल से आपके पास जो इस वक्त जो टीम है और जो आप कह रहे हैं कि आपके को चेयरमैन जो हैं साथ में वो माशाल्लाह ज़बरदस्त बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं और आप एक अच्छा नेटवर्क बनाने में कामयाब हो चुके हैं। मुझे ये बताएं कि ये 3 करोड़ पे जो आप हमसे लेना चाह रहे हैं वो उसका बेस क्या है? हमारा देखें जो अभी चैलेंज है वो ये है कि हमें कुछ हायरिंग करनी है जो कि हमारी प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, व्हाट वी कैन ऑफर फ्रॉम NIC इज़, और हमारा ख़ास वर्टिकल भी है साइबर सिक्योरिटी, तो हम तो ये चाहेंगे एडिशनली कि आप जैसा स्टार्टअप ऑन बोर्ड करें NIC में। थैंक यू। To have you incubated at NIC? So I have a data center. I have recently launched a solar-based data center in Pakistan. It's one of its kind in Pakistan. तो एक तो मैं आपको वो ऑफर कर सकती हूँ, वहाँ पर हम आपको होस्ट कर सकते हैं, ठीक है, एंड इट विल बी मोर देन व्हाट जोर इज ऑफरिंग यू, नंबर 1. नंबर 2, आई कैन ऑफर यू माय नेटवर्क इन पाकिस्तान, इन मिडल ईस्ट एंड इन USA. Number 3, what I can offer you is your patentship. You said that you have a problem with some patent as well. So in Pakistan and in USA, I can get you patent in both places. Okay. Number 3, of course, my agency can help you with sales and marketing. That's good to know. Okay. So your ask is again 3 CR for 25. Yeah. So what I would like to offer you is 2 CR for the same equity plus all these services, which is more than 1 CR, of course. So you are getting more than you have asked for. मैं जी आपके कॉन्फिडेंस पे और आपके उस वर्क के ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है। थैंक यू। तो उस वजह से मैं ये आपको ज़रूर ये करना चाहूँगा, मेरा इंटरेस्ट इसमें बढ़ रहा है, मगर मैं वहीं आऊँगा कि मैं परसेंटेज के ऊपर मैं 50-50 की तरफ आना चाहूँगा। ये मेरी ऑफ़र आपको ज़रूर है कि मैं 50-50 पे इसलिए आना चाहूँगा कि मेरा सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस आप पे। आई रियली अप्रिशिएट दैट, लेकिन आपकी 50% काफी ज्यादा हो आपकी जाएगा। इक्विटी डाइल्यूट कितनी करना बहुत चाहोगे? ज्यादा हो जाएगा। 2 मिल रहे हैं, यू गेटिंग 2 इन्वेस्टर्स, 2 इन्वेस्टर्स ऑन You can always make देखिए, counter इन्वेस्टर offer आदमी too. जो होगा वो डेफिनेटली, देखिए मुझे आपके कॉन्फिडेंस के साथ, मैं जाना चाह रहा हूँ आपके कॉन्फिडेंस के साथ,
जो आपका कॉन्फिडेंस है, एक बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। लव टू हैव यू ऑन बोर्ड, लेकिन यू नो वी हैव बीन आपको एनालाइजिंग ये द लग रहा है पॉसिबिलिटीज। कि आप जो परफॉर्म करेंगे उससे आप कमाएंगे, शायद आपको ये समझ नहीं आ रही कि आपको हमारे मिलने से क्या फ़ायदा होगा। सर मुझे बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, इट इज नॉट। आप बिजनेस करने जा रहे हैं, मैं बिजनेसमैन हूँ। सर आई रियली यू नो एडमायर योर ऑफर एंड योर कॉन्फिडेंस इन मी एंड अप्रिशिएटिंग माय कॉन्फिडेंस एज वेल, बट कुछ ऐसी लिमिटेशंस हमारी जिसकी वजह से 50% विल बी टू मच फॉर अस। तो मतलब इसको हम नेगोशिएट अगर आप करना चाहें तो हम कर सकते हैं। नेगोशिएट का दरवाज़ा हमेशा खुला होता है। हाँ, तो वी कैन डेफिनेटली यू नो, और मे बी आप लोग मिलके को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ये हो सकता है। हमारे पास माशाल्लाह एक्सपर्ट भी बैठी हुई हैं। मैं एज ए बिजनेसमैन आपके साथ चलना चाहूँगा। अब मेरे पास तो 2 एक्सपर्ट्स हैं, एक आप हैं और एक महविश भी माशाल्लाह इसमें बहुत। और माशाल्लाह खुद NIC itself, असफर ने तो वैसे ही आपको ऑफर कर ये दिया। तो big NIC boss का है ना। नेटवर्क विल बी इनवैल्यूएबल फॉर यू। बिग बॉस भी बैठे हुए हैं। Once inshallah we incubate you in NIC, all the doors are going to open. तो अभी हम इसको अगर हम लोग इसको समराइज करें तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कोहोर्ट इंक्यूबेशन एट NIC यू, और मैं फिर आप बताइए Yes, sit अभी क्या together, no एग्री problem. कर रहे हैं। देन एडवाइजरी इरफान साहब ऑन एडवाइजरी, जरूर। एंड देन यू हैव इन काइंड सर्विसेज जो मेंशन की महविश ने, एंड देन 2 करोड़ इंजेक्शन इन द कंपनी फॉर 25%। ये आपके पास तीनों पैकेज हैं, क्या आपको डू यू एक्सेप्ट इट? राइट, Yes. ठीक है। आई थिंक वी कैन दिस इज That's a समथिंग deal. क्लोज दैट जबरदस्त। Is it a थोड़ा सा deal? हमें मैंने शायद तो चेक भी रेडी रखा हुआ है कसम। आप बोलेंगे आई विल साइन इट। दैट साउंड्स गुड। हो सकता है Yeah. थोड़ा सा उसमें जब हम अपनी कॉस्ट आपको मैं दिखाऊंगा तो हाँ हो जी, सकता है वो 20 के बजाय हो सकता है 22 या इस तरह कुछ आगे पीछे होगी, बट दैट वी कैन यू नो हम Manage डिस्कस कर सकते हैं। It's done deal at 25%? Yes, So 25% for 2 CR and all these services. yes, that sounds good. Perfect. Thank you. Congratulations. Done Let me make a Congratulations. check for you. And claps. Thank you. मेरे साथ मौजूद हैं वकार। इस वक्त इन्होंने बहुत बड़ी डील क्रैक की है, अंदर 2 करोड़ रुपए इनको मिले हैं। असफर, महविश और इरफान साहब इनके साथ ऑन बोर्ड भी हुए हैं। मुझे इनकी फीलिंग जाननी है कि हाउ इज़ फीलिंग। थैंक यू सो मच एंड वंडरफुल के ये डील यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले तो मौका मिला, और फिर अच्छे इन्वेस्टर्स जो इस प्रोडक्ट की स्कोप को और पोटेंशियल को उन्होंने रियलाइज़ किया, और तकरीबन जो हम मेरी आस थी उसके आसपास उन्होंने ऑफ़र किया, प्लस यू नो देयर इनपुट टू प्रमोट द प्रोडक्ट इन देयर नेटवर्क। सो वंडरफुल। थैंक यू सो मच वकार फॉर बीइंग हियर। मेरी अम्मी एक लॉन्ग टर्म PCOS सफ़र थी, हमें नहीं पता लगा। हमें तब पता लगा व्हेन शी गॉट डायग्नोज्ड विद अ रेयर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर